10 क्लास 2025 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन 2025 रे होइथिबा भौतिक विज्ञान रो आमे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। एई वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा बोर्ड एग्जाम केउ टॉपिक बा केउ विषय रु अधिक शॉर्ट क्वेश्चन आस्ताय। सेकेंड रे जानिबा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहिछि बा शॉर्ट क्वेश्चन रहिछि जो बोर्ड एग्जाम रे शॉर्ट हार्ड आस्ताय कि इजी आस्ताय। एवं थर्ड नंबर रे जानिबा बही रे दिया जाइथिबा प्रश्नावली सेइठू केवल क्वेश्चन आस्ताय कि आमे बही भितरु क्वेश्चन आस्ताय ताहा मध्य आलोचना करिबा। एवं 4 नंबर रे जानिबा जो क्वेश्चन रहिछि ताहले आमे जो आंसर आलोचना करिबा सेई आंसर सटीक बोली जानिबा किपरि। एई वीडियो रे तुमरो एग्जाम पाई पूरा हेल्पफुल हेबो, तेणु आमे एबे आलोचना करिबा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 गोटिए रासायनिक समीकरण रे प्रतिकारक एवं उत्पादर भौतिक अवस्था सूचेइबा पाई व्यवहृत होउथिबा संकेत जी एस एल ए क्यू गुडिक मध्यरु निम्नोक्त रासायनिक समीकरण पाई केतोटी व्यवहार करा जाय परिबो। आमको देखो एडी गुटे समीकरण दियाइछि Na2CO2 माने सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तापरे रहिछि जो उत्पाद रे तीर चिन्ह लेफ्ट साइड रे जोटा रहिछि ताकू कुआ जाय प्रतिकारक एवं तीर चिन्ह रो राइट साइड रे जोटा रहिछि ताकू उत्पादक कुआ जाय। एई दुईटा रासायनिक होई सारला परे सोडियम क्लोराइड उत्पादन होला, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सृष्टि हेछि। एठी हमकू भौतिक अवस्था चारटा दियाछि। जी मतलब जी माने होछि गैस अवस्था, एस माने रहिछि सॉलिड जोटा कि कठिन अवस्था, एल माने लिक्विड जोटा कि तरल अवस्था, ए क्यू माने जलीय द्रवण जोटा एक्वास मध्य कुआ जाय जलीय द्रवणीय अवस्था। ताले एठी गुटे समीकरण दियाछि। एठी केतोटी माने भौतिक अवस्था व्यवहार करा जायछि बोली कहिछि। ऑप्शन ए रे दैछि गोटिए, ऑप्शन बी रे दैछि दुईटी, ऑप्शन सी रे दैछि तीनटी, ऑप्शन डी रे दैछि चारटी। ताले आंसर देखिबा सटीक आंसर देखो सोडियम कार्बोनेट जोटा रहिछि एटा मध्य एक्वास रे जाय, तापर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा मध्य एक्वास रे जीवो एवं सोडियम क्लोराइड मध्य एक्वास रे जाय। ताले एठी तीनटा रे जलीय द्रवणीय जाउछि जोटा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड आमे जानिछे सेटा गैसीय अवस्था रे थाए एवं H2O जोटा वाटर ता आमे जानिछे लिक्विड अवस्था रे थाए। ताले एठी सटीक आंसर रहइबो जोटा कि भौतिक अवस्था एठी तीनोटी व्यवहार करछि एक्वास जलीय द्रवणीय, जी जोटा गैस एवं एल तरल अवस्था, ए तीनटी व्यवहार होछि। ताले सटीक आंसर कोटा हबो ऑप्शन नंबर सी हबो सटीक आंसर। एबे वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 2 को निम्नलिखित मानक मध्यरु केउ एथिरु बा केउठी एको अल्काली अटे तळे दिया जायछि ऑप्शन गुडा को एई भितरु कोउटा अल्काली अटे बोली कहिछि। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वास एटा अल्काली बोली आमे जानिबा केमती पानी रे द्रवणीय शक्ति आधार एको अल्काली जदि जेउ पदार्थटी जल रे द्रवणीय सेटा अल्काली रे जाय थाए। प्रथमटा पानी रे द्रवणीय तेणु एटा गुटे अल्काली जीव, अन्य गुडा को अल्काली नुहंती तुमे चेक करि परिबो। ऑप्शन बी रे दिछि कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एवं सी रे दिछि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं डी नंबर रे दियाछि सोडियम क्लोराइड। एगुडा को अल्काली नुहे, एगुडा को पानी रे द्रवणीय नुहे। फर्स्ट हला सोडियम हाइड्रोक्साइड जोटा कि पानी रे द्रवणीय तेणु एटा अल्काली जीव। ओके, क्वेश्चन आंसर बुझेउछि। देखो तुमे जदि बुझी पारुछ तेबे कमेंट रे मध्य जणै करि जीवो यस मु बुझी पारुछे। जदि बुझी पारुनो ताले कमेंट रे मध्य जणै पारो नो बुझी पारु नै माने नो लिखि देले मु जानि परबी, आ बुझी पारले यस लिखि देबो। ओके, नेक्स्ट को जीवा। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को निम्नोक्त लवण मानक मध्यरु केउथिरे स्फटिक जल अणु संख्या सर्वाधिक। देखो क्वेश्चन कोन कहला तळे दियाछि किछि ऑप्शन से मध्यरु स्फटिक जल अणु संख्या सर्वाधिक अधिक कोठी रहिछि बोली कहिछि। आमे कॉपर सल्फेट एठी जानिबा उचित कॉपर सल्फेट रो जो स्फटिक जल अणु संख्या केते रहिछि 5टा रहिछि। एठी राइट साइड देखि पालो 5टा रहिछि। ओके, तापरे ऑप्शन बी रे दैछि देखो धइबा सोडा रो माने स्फटिक जल अणु संख्या 10टा रहिछि एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस रो स्फटिक जल अणु संख्या रहिछि हाफ बा अधा रहिछि एवं
जिप्सम रही जोटा कि तार स्फटिक जल अनुसंख्या 2 रही। ताहले एई ऑप्शन भितर सर्वाधिक स्फटिक जल कहार रही ताहले धोइबा सोडार जार धोइबा सोडार 10टी क्रिस्टालाइन जल अणु थाए तेणु यह सर्वाधिक रही। ओके कोटा सठिक आंसर हो सठिक आंसर हम ऑप्शन नंबर बी हम सठिक आंसर। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 4 निम्न रे प्रदत्त एलॉय मानक मध्यरु केउठी सीसार एक एलॉय अटे। देख ऑप्शन ए रे देछि ब्रोंज, ऑप्शन नंबर बी रे देछि सोल्डर, ऑप्शन नंबर सी रे देछि पीतल, ऑप्शन नंबर डी रे देछि टॉन्सेल। ओके देखो एठू देखो कोटा सीसार एक एलॉय आमे ऑप्शन बी रे देखिबा ब्रोंजटा कोउथिरे तयारी कपर एवं टिन रे तयारी। ओके वर्तमान देखबा सोल्डरटा कोउथिरे तयारी आमर जो सोल्डर बा एसएन माने ऑप्शन बी रे देछि सोल्डर जोटा एसएन एवं पी भी हैला लेड हैला तापर पीतल आमे कपर जी कि नै करी गठित टेंस्टेल हैला जोटा रहिछि फेरन कर्मियम निकेल को नै गठित। एठी देखो कोटा सीसार एक एलॉय होइछि ताले एठी सठिक आंसर कोटा हबो जदी लेड थिबो सेटा हला सीसार एक एलॉय कोठारे ताले अछि सोल्डर रे रहिछि ऑप्शन नंबर बी हेबो सठिक आंसर। ओके बुझि आछे एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 5 को आल्कालाइन श्रेणी तृतीय यौगिक कार्बन कार्बन मध्य केतोटी सह संयोज बंध रही। ताले ऑप्शन ए रे देछि 3, ऑप्शन बी रे देछि 4, ऑप्शन नंबर सी रे देछि 5, ऑप्शन नंबर डी रे देछि 6। हमें सठिक आंसर डिस्कशन करिबा ऑप्शन रे हम जीवा नै क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट डिस्कशन करिबा। ओके देखो जोटा कि तृतीय आल्कालाइन श्रेणी तृतीय यौगिक कार्बन कार्बन मध्य केते बंध रही। ताले देखिबा प्रोपेन जोटा रही तृतीय श्रेणी गैस प्रोपेन अच्छे तृतीय यौगिक प्रोपेन आसताए एगुड़ा को भल से ध्यान दे करी देखो साइंस रे ए सब क्वेश्चन आछे तुम बुझी पारछो हार्ड आछे कि इजी आछे। ओके प्रोपेन रो देखो तार जो तृतीय यौगिक कहिछि सेटा प्रोपेन आसे तार हला जो रही फर्मुलाटा C3H4 ताहले एठी देखो तार जो संरचना रही आमर जो आमर स्ट्रक्चरटा रही सेटा हला CH3 कार्बन सहित सिंगल बॉन्ड तापरे CH4 सहित कार्बन बॉन्ड त्रिफुल बॉन्ड रही। ताहले C कार्बन कार्बन मध्य संयोजक गोटिए रही एवं कार्बन कार्बन मध्य गोटिए कौन सिंगल बॉन्ड रही जोटा कि मोट केते बॉन्ड रही 3+1 मिसले केते 4। ओके ऑप्शन बी हेबो सठिक आंसर। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 6 को केउ सक्रिय ग्रुप रे कार्बन परमाणु न थाए। ताले देखिबा कार्बन परमाणु को कोथिरे न थाए देखो एही भितरु हमको जानते पड़बो अल्कोहल तार कोन प्रतीक OH जदि लास्ट रे लागे शेष रे लागे ताहले जानि थाओ एटा गोटे अल्कोहल ताहले एठी को कार्बन परमाणु न थाए कोथिरे अल्डिहाइड जानछे CHO एठी कार्बन रहिছে ऑप्शन सी रे दिछि कीटोन कीटोन फॉर्मूला में जानछे CO माने कीटोन जानछे कार्बोक्सिलिक एसिड हला COOH ताहले सठिक आंसर कोउटा हबो कार्बन नाइनी अल्कोहल रे न थाए देखो एठी OH एठी कार्बन रहिছে कि अन्य तीनटा रे कार्बन अछि। ओके बुझि आसला ऑप्शन ए हबो सठिक आंसर। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 7 आधुनिक पर्याय श्रेणी तृतीय पर्याय रे थिबा उपधातुर नाम कौन। ताले एठी उपधातु जोटा कहिछि आधुनिक पर्याय श्रेणी क्वेश्चन को भलो से बुझो आधुनिक जो आधुनिक पीरियडिक टेबल रही तृतीय पर्याय रे थिबा उपधातुर नाम जोटा तृतीय पर्याय रे रही प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय तृतीय पर्याय जानिछो। ओके जो उपधातु कथा एठी कुहा जाइछि देखो एल्युमिनियम टा जानिछे एल्युमिनियम गोटे धातु जानिछे फॉस्फोरस गोटे अधातु जानिछे आर्सेनिक एटा गोटे उपधातु किंतु एटा पर्याय श्रेणी चतुर्थ रे बा पीरियड 4 रे रही थाए लास्ट रे सिलिकॉन एटा गोटे उपधातु रे जाय किंतु एटा पीरियड पर्याय श्रेणी तृतीय रे जाय जोटा कि तृतीय रे कहिछि ताहले ऑप्शन डी हेबो सठिक आंसर सिलिकॉन हेबो सठिक आंसर। ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त केउ मौलिकटी अम्लजांश रासायनिक प्रतिक्रिया करी एक उच्च गलनांक विशिष्ट यौगिक पदार्थ सृष्टि करे ओ ताहा जड़े द्रवणीय क्वेश्चन को भल से बुझ गोटे मौलिक रही जहाँकि अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे उच्च गलनांक स्फोटनांक जानिछ उच्च गलनांक जानिछ जोटा कि उच्च गलनांक रही जोटा कि यौगिक सृष्टि करे एवं ताहा जड़े मध्य द्रवणीय आमे आंसर देखिबा कार्बनटा रही जहाँकि कार्बन जड़े द्रवणीय एवं से
कार्बन सहित यौगिक माने जल रे गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया करी से गोटे कार्बन बा यौगिक सृष्टि करे एवं जल रे द्रवणीय कार्बन जानिछे कार्बन डाइऑक्साइड मध्य गोटे जल रे द्रवणीय हेई पारे आ सिलिकॉन ऑक्साइड गोटे अद्रव्य सेटा मध्य हेई पारे नै आ कैल्शियम रहिछि आ गोटे सिलिकॉन ऑप्शन सी रे कैल्शियम ऑप्शन डी रे सिलिकॉन दैछि जा कि अल्प द्रवणीय एटा अधिक द्रवणीय हुए नै बुझि आसला ताले कार्बन सठिक आंसर हे ऑप्शन बी हे सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जीवा मेडलिव को पर्याय श्रेणी रे ग्रुप आईवीए रे थिबा मौलिक गुडी को आधुनिक पर्याय श्रेणी रे क्यों ग्रुप रे अछंती ताहले देखिबा जोटा आईवी रे जो मेडलिव तयारी करथिले पर्याय श्रेणी से भितर आईवीए रे जो रही मौलिक गुडी को आधुनिक पर्याय श्रेणी कोठी रखा जाइछे बोली कुआ जाइछे ताहले देखिबा आंसर रे देखो पुराणा रे लेवलिंग रही आईवी जोटा कि आधुनिक रे लेवलिंग रे 14 रे रही कार्बन रही सिलिकॉन रही एगुड़ा को तुम देखिपार जिते पीरियडिक टेबुल को भरसे बुझीदेव से देखिपार ताहले सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हे सठिक आंसर जो मेडलिन तैयारी करथिले आईवी रे जो आधुनिक रे रही 14 रे रही है ग्रुप 14 रे रही। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 10 बेंजीन अणुरे केतोटी सह संयोज्य बंध रही ताहले आंसर देखिबा देखो बेंजीन रो स्ट्रक्चर रही ऑप्शन बेंजीन रो स्ट्रक्चर रही C6H6 जोटा कि 6टी माने कार्बन आउ हाइड्रोजन सहित सिग्मा 6टी रही एवं कार्बन कार्बन मध्य सिग्मा रही 6टी रही टोटाल मिसिक 12टी एवं कार्बन कार्बन मध्य पाई बॉन्ड रही 3टी टोटाल 12 आउ 3 मिसिले 15टी ताले सठिक आंसर कोटा रहइबो ऑप्शन बी हेबो सठिक आंसर। ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन आंसर भल से बुझी आछि केमती आंसर हैला ताहा मध्य जणे दउछे। ओके तुमे मध्य रियलाइज करि पारुछो को हार्ड आछि कि क्वेश्चन इजी आछि एवं तुमे जानि पारुछो कि एटा जो प्रश्नावली रे क्वेश्चन रहिछि से भितरु आछि ना बही भितरु आछि ना क्वेश्चन को किपरि घुरौछे देखि पारुछो तो ए सब तुमको प्रिपरेशन करबा को पड़िबो। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को गोटे कार्बन परमाणु सह गोटे अल्कोहल ग्रुप एवं द्विबंध करिथिबा गोटे ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन ताहले एठी देखो कोन कहला क्वेश्चन को फॉलो से बुझो गोटे कार्बन परमाणु सह गोटे अल्कोहल ग्रुप लागिछि माने जोटा कार्बन रहिछि ता सहित अल्कोहल जानिछे OH लागिथिबो जोटी ता सहित द्विबंध गोटे ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबो से सक्रिय ग्रुप टी कोन कहिछि ताहले ऑप्शन ए रे दैछि कार्बोक्सिलिक एसिड ताहले आंसर मध्य डायरेक्ट देखबा कार्बोक्सिलिक एसिड रो फॉर्मूला रही COOH ताहले OH लागिछि एटा गोटे कोन कहिछि अल्कोहल जानि पारले आ कार्बन आ ऑक्सीजन सहित द्विबंध लागिथिबो ताहले एटी CO सहित द्विबंध लागिछि ताहले एटा गोटे सक्रिय ग्रुप जहा कि सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए हेबो। ओके वर्तमान जीव क्वेश्चन नंबर 12 को दिया जाइथिबा धातु मानको आपेक्षिक प्रतिक्रियाशीलता को अधिक रु कम अनुक्रम रे सजाइले केउटे ठीक हेबो ताले एठी ऑप्शन दियाछि हमको कोन कोन दियाछि देखो सोडियम दियाछि कैल्शियम पोटेशियम लेड पीबी हैला लेड दियाछि एतकी भितरु आमे प्रतिक्रियाशीलता अनुसार धातु को जदी आमे रखिबा अधिक रु कम ताहले सठिक आंसर कोटा रहइबो तुमे एटा डायरेक्ट क्वेश्चन एटा मने रखि देबो प्रथम आसे अधिक हैला पोटेशियम तापर सोडियम आसे तापर कैल्शियम आसबो तापर लेड आसबो ऑप्शन सी हेबो सठिक आंसर। ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 13 जिंक प्लस कपर सल्फेट जेतेबेले रासायनिक प्रतिक्रिया हिकरे जिंक सल्फेट प्लस कपर समीकरणटी केउ प्रकार प्रतिक्रिया एटा हला केउ प्रकार दैछि देखो एठी हला गोटे जिंक मौलिक आ गोटे यौगिक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया हिकरे से जिंकटा गोटे यौगिक रे परिणत होला आ गोटे अलगा हे गला। ओके ताले एटा जानिथिबो एटी सठिक आंसर ऑप्शन नंबर डी एही प्रकार जदि रासायनिक देखिबारो तेबे एहा गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया ऑप्शन डी हेबो सठिक आंसर। एबे जेबा क्वेश्चन नंबर 14 को आलोकर क्यों परी घटना जो निर्मल आकाश रंग नील देखा जाए आकाश जो नील आकाश देखा जाउछि एटा कहा जो आलोकर क्यों परी घटना जो ताले एटी सठिक आंसर प्रतिसरण दियाछि पक्षिन्न दियाछि प्रतिफलन विचरण देखो एटी सठिक आंसर हो कोन पई आकाश निहजे पक्षिन्न जोटा ऑप्शन बी हैला এই सब घटना जो आकाश रे नील देखा जाए। ओके
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ଆଭାସୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଦୁଇଟିରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଭାସୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏହି ନିମ୍ନସ୍ଥ ମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଦୁଇଟିରେ ଗଠିତ ହୁଏ, କେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଠିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଭାସୀ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଏବଂ ଆଭାସୀ ହେଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ ଯିବା। ଚାଳିଶା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଲେନ୍ସ ସଂଯୁକ୍ତ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଚାଳିଶା ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତଳ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଦେଇଛି ଅବତଳ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ବାଇଫୋକାଲ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ବାଇଫୋକାଲ। କାରଣ ହେଉଛି ଦୂର ନିକଟ ଦୁହିଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଳିଶା ଲୋକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇଫୋକାଲ ଚଷମାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବାଇଫୋକାଲ ହେବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 2017କୁ। ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଗଲେ କି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସ ରହିଛି ଆମର ସେଇ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛି। ତାହେଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି, ଚାଳିଶା, ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ହେଉଛି ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିବା ଦ୍ୱାରା ଲେନ୍ସ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ଦୂରତା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଛବି ରେଟିନା ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକି ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝି ଆସିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝ, ଦେନ୍ ଆନ୍ସର ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କାରଣ ସହିତ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କନନିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଠି କହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କନନିକା ପାଇଁ କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏହା ଏକ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲି ଅଟେ। ଆମେ କନନିକା ରହିଛି ଏଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ହେଉଛି ଏଟା ଗୋଟେ ପତଳା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝିଲି ଅଟେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଦେଖ ଏଠି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ତାରର ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 × 10⁸ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଓ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ଦେଇଛି 10 × 10⁻⁸ ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଅଟେ। ଯଦି ଏହାର ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ 25 ଓମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ R = ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ପ୍ରତିରୋଧ ମାଗିଛି ତେବେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ, ମାନେ ଆମକୁ L ମାଗିଛି। ତାହେଲେ R = ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ PL ବା ପ୍ରତିରୋଧିତା, P ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା P ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ପ୍ରତିରୋଧିତାର ଚିହ୍ନ। ଓକେ, PL/R ନାଇଁ ବାଇ A = Lଟା ବାହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ RA/P। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? R ଦିଆଯାଇଛି 25 ଓମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, A ଦେଇଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟା A 4 × 10⁻⁸ ମିଟର ସ୍କୋୟାର, Pଟା ଦେଇଛି 10 × 10⁻⁸ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଓମ୍ ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯଦି 1 × 10⁻⁷ ଓମ୍ ମିଟର ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। କାଲକୁଲେସନ୍ କରିନେବ ଅପସନ୍ ସି 10 ଆସିବ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଓ ସରି ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20କୁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ କେତେ ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି N = IE ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ବାହାର କରତେ କହିଛି? Nଟା ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଆମକୁ ଇଟା ବାହାର କରତେ କହିছে। ତାହେଲେ I = କେତେ? এইগুড়াক দিয়েছি ইলেকট্রন দিয়েছি 6.25 × 10⁻⁸ 12 ইলেকট্রন। ওকে, তাহলে সঠিক আনসর হব দেখো 6 এইগুড়াক ক্যালকুলেশন করে দেবো বাহারি যাব। এনটা বার করতে কইছে I/E করলে তোমার সঠিক আনসর বাড়িব 6. অপশন ডি হব সঠিক আনসর 6.25 × 10⁻⁻12। ওকে, বর্তমান যা নেক্সট क्वेश्चन को
VA କେଉଁଠିର ଏକକ ଅଟେ ତାହେଲେ VA ଏଠି ମନେ ରଖ VA ହେଲା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର ଏକକ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 କୁ ଯିବା 220 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଏକ 2 କିଲୋୱାଟ୍ ବୈଦିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ଏଥିରେ କେତେ ରେଟିଂର ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟିଂ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ତାର କେତେ ୱାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖो आम फर्मूला जदि तार देखा P/V ऑप्शन ताले 200 आमको दिखाई 2 किलोवाट जोटा वोल्ट आम जदि करवा ताले हाँ ये देख जो 2 किलोवाट टाक आम प्रथम वाट कन्वर्ट करवा ताले 1 किलोवाट इक्वल टू केते वाट ताले 1000 वाट ताले 2 किलोवाट इक्वल टू केते हबो 2000 वाट एटी डिवाइड कर देले आमको आसबो 9.001 एम्पियर जोटा कि तार पाखापाखि लिमिटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म रे लिखिबा जदि आमे 10 एम्पियर ताले ऑप्शन डी हबो सटीक आंसर। ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 23 XW20 220 वोल्ट लेखाई थिबा एक फ्यूज बॉल प्रतिरोध देछि 448 ओम होइथिले मूल्य केते हबो जोटा कि आमको मागिछि केते वार्क बा केतेर मूल्य कार्य होछि बोली कहिछि। देखो P इक्वल टू आम जान V/R P ये V केते दिया देखो 220 रो स्क्वायर दबा बाय 480 तापर डिवाइड करले 100 वाट आसीबो। ओके सटीक आंसर ऑप्शन डी हेबो सटीक आंसर। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 24 एक वैदिक मोटर को अधिक शक्तिशाली करबा पई केउठी ठीक नुहे ताहले सटीक आंसर हेबो ऑप्शन बी हेबो जोटा अधिक मोटर वैदिक मोटर को अधिक शक्तिशाली करबा पई केउटे ठीक नुहे कहिछि ठीक स्थायी चुंबक परिवर्ते विद्युत चुंबक हेबा एटा शक्तिशाली हेताय। ऑप्शन बी रे देखबा विखंडित बलय परिवर्ते स्लिप बलय नेबा आवश्यक एहा भूल हेबो ठीक नुहे। ओके कौन पाई देखो रिंग को स्मूथ रिंग द्वारा परिवर्तन करबा मोटर को अधिक शक्तिशाली करबा साधारण उपाय नुहे हेताय तेनु ऑप्शन बी हेबो सटीक आंसर। ओके वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 25 एटा भौतिक विज्ञान रो तुमर 25टा क्वेश्चन थिला एई वीडियो रे देखो सबटू इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन पाई परिबो एवं आमे सबु माने जो 3 रु 4 वर्ष रो आमे शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये आलोचना करिबा तेनु सब्सक्राइब करी जॉइन करिबारो। ओके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा 25 रहिछि गोटे विद्युत बल को 220 वोल्ट एवं 200 वाट बोली मूल्यांकन करा जाइछि एहार 110 वोल्ट रे काम करिबा समय रे बाकी करथुवा पावर केते माने जो पावर रही 210 वोल्ट रे जदी काम करिबा ताले तार पावर केते आसीबो ताले देखिबा एडी आंसर देखिबा ताले आमे जेंके R इक्वल टू आमे जानि छे V स्क्वायर बाय W जानि छे R इक्वल टू V स्क्वायर जगह 220 देले बाय वाल जगह रे 200 दिया 200 कार्य होची ताले 220 रो स्क्वायर हला 48400 बाय 200 एटा जदी हमें डिवाइड करबा ताले 242 पाइबा। ओके कैलकुलेशन कर नबो। ओके तापर P देछि पावर इक्वल टू हम जनिछे V स्क्वायर बाय R जानछे एबे R टा पाई गले ताले एठी कर देबा 210 रो स्क्वायर बाय 242 ताले 210 रो स्क्वायर हला 12100 बाय 242 ताले डिवाइड कर देबा माने 50 वाट आसीबो ताले सटीक आंसर हेबो ऑप्शन ए हेबो सटीक आंसर। यह थिला तुमर भौतिक विज्ञान रो सबुठू तुमर जो बोर्ड एग्जाम आसथिला 2025 यह थिला क्वेश्चन आंसर तुमे जानि पारलो केमती क्वेश्चन आछि तेणु कोन सी जिंस को इजी भाव नाही तेणु बी सीरियस नहीं करी पाठ पढ़ो। ओके धन्यवाद।